अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एमए फाइनल संस्कृत चतुर्थ प्रश्न पत्र व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत कारक प्रकरण का हम अगला सूत्र पढ़ेंगे। प्रीक्रयणे संप्रदान अन्यत्रस्याम् नियत कालम भूत्वा स्वीकरणं प्रीक्रयणं तस्मिन् साधकतमं कारकं संप्रदानं वा स्यात् सतेन सताये वा प्रीक्रियता। निश्चित समय तक नियत कालम भृत्या स्वीकरणं प्रीक्रयणं तस्मिन् साधकतमं कारकं संप्रदान संज्ञं स्यात् सतेन सताये वा प्रीक्रियता। आगे वार्तिक भी है इसमें। तादर्थे चतुर्थी वाच्या वा मुक्तये हरिम भजति। पहले सूत्र को देखिए। प्रीक्रयणे संप्रदान अन्यत्रस्याम्, निश्चित समय तक वेतन देकर किसी नौकर को रखना प्रीक्रयण कहलाता है। प्रीक्रयण अर्थ में साधकतम कारक की संप्रदान संज्ञा विकल्प से होती है। सतेन सताये, सतेन भी बन जाएगा, सताये भी बन जाएगा यहाँ, क्योंकि ये विकल्प से करता है। 100 रुपए पर नौकर रखा, यहाँ पर सत को संप्रदान संज्ञा होने पर उसमें चतुर्थी कर सताये बनता है। विकल्प से सत साधक तमम है, अतः करण संज्ञा करके तृतीया भी हो जाएगी। सत में तृतीया और चतुर्थी दोनों होगी, क्योंकि प्रीक्रयणे संप्रदान अन्यत्रस्याम् सूत्र विकल्प से करता है। इस सूत्र में कुल 3 पद हैं। प्रीक्रयणे संप्रदानम अन्यत्रस्याम्। साधकतमं करणम से साधकतमं पद की, साधकतम पद की अनुवृत्ति आती है। कारके का यहाँ अधिकार प्राप्त है। प्रीक्रयण, तुम्हें इतना वेतन दिया जाए, उसे स्वीकार करते हुए तुम इतने समय तक मेरा कर्म करो, काम करो। इस कथन को सीमित समय के लिए पारिश्रमिक लेते हुए स्वीकार करना प्रीक्रयण कहलाता है। अन्यत्रस्याम् का अर्थ यहाँ विकल्प से है। तो संपूर्ण सूत्रार्थ होगा, नियत समय के लिए नौकरी स्वीकार करने में अर्थात प्रीकरण में साधकतम कारक को विकल्प से संप्रदान संज्ञा होती है। आगे एक वार्तिक आ रहा है। तादर्थे चतुर्थी वाच्या मुक्तये हरिम भजति। जिस प्रयोजन के लिए कोई क्रिया की जाए, जिस प्रयोजन के लिए कोई क्रिया की जाए, उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। मुक्तिये हरिम भजति। यहाँ मुक्ति में चतुर्थी विभक्ति होगी। मुक्तये, मुक्तये हरिम भजति, मुक्ति के लिए हरि को भजता है। यहाँ पर भजन क्रिया का प्रयोजन मुक्ति है। उसमें तादर्थे चतुर्थी वाच्या
वार्तिक द्वारा चतुर्थी विभक्ति होगी। मुक्ते ङे और मुक्ते बनता है। उपकार्यत्व के अनेक प्रकार हैं। जन्यत्व, प्राप्यत्व आदि भी उपकार्यत्व है। जैसे मुक्ति हरिम भजती, भजन से मुक्ति जन्य है या प्राप्य है। भजन से मुक्ति को प्राप्ति होती है, यह अर्थ निकलता है। ब्राह्मणाय दधी, इसमें ब्राह्मण उपकारी है। सभी में तादर्थे चतुर्थी वाच्या, वार्तिक से चतुर्थी विभक्ति होगी। अब यहाँ प्रश्न ये है कि तादर्थ मानकर ही सर्वत्र चतुर्थी हो सकती है। चतुर्थी संप्रदान एवं संप्रदान संज्ञा के विधान की क्या आवश्यकता है? यदि तादर्थ मानकर के ही चतुर्थी करोगे तो चतुर्थी विभक्ति के अन्य सूत्रों की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर यह है कि हरिये रोचते भक्ति इत्यादि में रुच्यार्थानां प्रियमाणः इत्यादि से चतुर्थी संप्रदान की आवश्यकता है। कलृपी संपद्यमाने, ये लृपी है, आधा क है। लृपी संपद्यमाने, इस वार्तिक द्वारा लृपी धातु का प्रयोग होने पर संपद्यमान अर्थ में उत्पन्न होने वाले या परिणत होने वाले से चतुर्थी विभक्ति होगी। भक्ति ज्ञानाय कल्पते संपद्यते, भक्ति से ज्ञान उत्पन्न होता है अथवा भक्ति ज्ञान के लिए परिणत होती है। इस वाक्य में लृप एवं तदर्थ धातु का प्रयोग हुआ है। संपद्यमान अर्थ में विद्यमान ज्ञान है जो भक्ति से उत्पन्न अथवा परिणत हो रहा है। अतः लृपी संपद्यमाने च से ज्ञान में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, ज्ञानाय बनता है। उत्पाद्यतेन ज्ञापिते च, ये वार्तिक है। उत्पातेन ज्ञापिते च, उत्पात अर्थात अशुभ सूचक, आकस्मिक भूत विकार से सूचित अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। वाताये कपिला विद्युत, भूरे रंग की बिजली अर्थात वात आंधी की सूचक है। यहाँ पर कपिलाय विद्युत उत्पात है, उससे वात की सूचना प्राप्त होती है। अतः उत्पात से ज्ञापित वात शब्द से उत्पातेन ज्ञापिते च वार्तिक द्वारा चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। इसके अलावा एक वार्तिक और इस सूत्र में है, हित योगे च, हित योगे च, हित शब्द के योग में भी जिसका हित होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। ब्राह्मणाय हितम, ब्राह्मण के लिए हितकारी
इस उदाहरण में हित के योग में जिसका हित हो रहा है वह ब्राह्मण है, अतः हित योगे च वार्तिक द्वारा ब्राह्मणाय हितम, तो ब्राह्मणाय में चतुर्थी विभक्ति होगी। अगला सूत्र अगली क्लास में पढ़ेंगे। अस्तु।